आता है। तो इस पे अगर मैं आ जाऊं, अगर आप इस पे गूगल पे सर्च करके देखो इसे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो हमें ये जो फर्स्ट वाला एंड्रॉयड डेवलपर वाला है इस पे क्लिक करना है, और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप यहाँ पे इसके अंदर आ जाओगे। यहाँ पे क्योंकि मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है जो मैंने आपको दिखाया था एसडीके सोर्स वाला, तो इसलिए यहाँ पे हम व्यू सोर्स कर सकते हैं किसका, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी का। यहाँ पे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी हम खोलेंगे, इसमें काफ़ी हमें लेंदी डॉक्यूमेंटेशन मिलेंगी जो हमारे किसी काम का नहीं है, बट हमें फिलहाल क्या समझना है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। तो हम इसके थोड़े से आगे बढ़ के ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी लिखते हैं तो हम बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं, इनहेरिटेंस। ओके, तो इसमें कौन सी एक्टिविटी इनहेरिट कर रहे हैं, मेन एक्टिविटी जो हमारी जो मेन जावा एक्टिविटी है वो किसको इनहेरिट कर रही है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। जब एक्सटेंड मतलब इनहेरिट करना, और इनहेरिट करके क्या हो रहा है, जो हमारे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के मेथड थे उनकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे हैं। तो अब हमारे मेन एक्टिविटी में हमने दो मेथड लिखे, मेथड 1 एंड मेथड 2, लेकिन वो मेथड किसी और चीज के लिए वर्क कर रहे हो। तो कुछ मेथड तो हमने ऐप मेन एक्टिविटी में लिखे, लेकिन वो यूज किसका कर रहे हैं, जो फाइल है फाइंड व्यू बाय आईडी था, वो कौन सा मेथड है, वो भी एक मेथड है, बट कौन सी क्लास का, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी का। जिन लोगों का थोड़ा सा ओल्डर वर्जन होगा तो उनके उसमें एक्शन बार एक्टिविटी के नाम से होगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सेम ही चीज होती है, एक्शन बार एक्टिविटी और या फिर ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। बट जिन लोगों के उसमें एक्शन बार एक्टिविटी आ रहा है, प्लीज वो अपने ऐप को अपडेट कर लें एंड्रॉयड स्टूडियो को, क्योंकि उसमें फिर आप लेटेस्ट जो उसके सॉफ्टवेयर के वो हैं बेनिफिट्स हैं वो रीप नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमारा क्या होता है, जो मेन एक्टिविटी में हम मेथड अपने करते हैं वो किसका यूज करते हैं, उन मेथड का जो हमने, जो डेवलपर्स ने ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो में ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी में डिफाइन कर चुके हैं। तो जैसे सेट ऑन, टेक्स्ट व्यू फाइल, और हमारी फाइंड व्यू बाय आईडी, ये सारे कौन से मेथड हैं, ये वो मेथड हैं जो हमारे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी में है, जिसे हम एक्सटेंड कर रहे हैं या फिर इनहेरिट कर रहे हैं अपनी क्लास में, और इसलिए हम उसे यूज कर पा रहे हैं। अगर हम ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी अपने उससे हटा दें तो हम वो वाले फंक्शन, वो वाले मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए, इसीलिए, और इसमें लेकिन एक बुरी बात है, अगर एक थोड़ी सी बुरी बात यह है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी इनहेरिटेंस हमेशा अच्छा नहीं होता। अब आप सोचो, आपको कोई वैल्यू तो चाहिए अपने हिसाब से, लेकिन आप इनहेरिट कर रहे हो तो उसकी ऑलरेडी वैल्यू एक स्पेसिफाइड है, राइट। तो ये आपका एक ड्रॉबैक हो गया कि यार मुझे अपने हिसाब से, मुझे उस चीज की प्रॉपर्टीज तो चाहिए, वो चीज तो चाहिए, लेकिन उसको अपने हिसाब से चेंज करना है। तो इस चीज के करने के लिए जो मैंने आपको पहले बताया था, ओवरराइड यूज होता है, कि हमें ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी मेथड तो चाहिए सारे, उसकी फंक्शनैलिटी चाहिए, बट जो उसकी वो है फंक्शनैलिटी के जो आउटपुट हैं वो हमें अपने हिसाब से चाहिए। तो वो चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओवरराइड। तो ओवरराइड बेसिकली क्या होता है, ओवरराइड कहता है कि भाई प्रॉपर्टीज तो सारी हम लेंगे तुम्हारी, बट हम अपने हिसाब से उसे चेंज कर लेंगे, हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे। तो इसकी हायरार्की अगर देखें हम, तो बेसिकली ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी क्या होता है, क्लास होती है कौन सी, सुपर क्लास। और जो अगर हम मान लीजिए एक डिटेल एक्टिविटी और बना लें मेन एक्टिविटी के अलावा, तो जैसे मेन एक्टिविटी है वो किसकी सब क्लास है, हमारी सुपर क्लास की, और डिटेल एक्टिविटी जब एक और एक्टिविटी बना ली हमने तो वो भी किसकी सब क्लास होगी, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी की। तो बेसिकली जो हमारी क्लास मेन एक्टिविटी यूज करते हैं वो एक सब क्लास है, मतलब अगर पेरेंट और चाइल्ड में देखें तो जो हमारी ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है वो क्या है, वो हमारी पेरेंट है। और जो, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बस उन वाले मेथड को हम वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, यूज बना रहे हैं, यूजफुलनेस उसकी हम अपने हिसाब से ले रहे हैं। और जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है, बेसिकली एक सब क्लास है। तो हम बेसिकली जो मेन एक्टिविटी है उसका बस यूज कर रहे हैं अपने हिसाब से, जबकि ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी वो है जिसमें हमें बहुत सारा कोडिंग मिल रही है फ्री में, जो हमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी मिल रही है फ्री में, जिसके लिए हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ रही है, राइट।
इसी के साथ जैसे अभी मैंने पीछे बताया था आपको, टेक्स्ट व्यू एक अपनी अपनी जावा क्लास है, एक उसकी डेफिनेशन अलग है, इमेज व्यू की अपनी एक अलग कोडिंग है, बटन की अपनी अलग कोडिंग है। लेकिन अगर आप एक बात देखो, हमने जब पिछली वीडियोस में डिस्कस करा था तो टेक्स्ट व्यू एक्सटेंड्स फ्रॉम व्यू आपको याद होगा लिखा हुआ था, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो टेक्स्ट व्यू क्लास है वो क्या है, सब क्लास है किसकी, व्यू क्लास की। तो जो टेक्स्ट व्यू क्लास जो इसकी सब क्लास है वो इसलिए क्योंकि टेक्स्ट व्यू की भी एक सिंपल प्रॉपर्टी है कि टेक्स्ट दिखाना, इमेज व्यू की प्रॉपर्टी है इमेज दिखाना, बटन की प्रॉपर्टी है बटन दिखाना। तो दिखाना ही जब सारी चीजों में एक चीज कॉमन है तो हम उसका एक कॉमन फाइल भी बना सकते हैं, और जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो एक टेक्स्ट व्यू में, इमेज व्यू में और बटन में डाल दी। तो उससे हमें क्या आसानी हुई कि हमने एक ही फाइल से 10 फाइल इनहेरिट कर ली, और उससे हमारी एक फाइल की प्रॉपर्टी कितनी फाइल्स में, बहुत सारी फाइल्स में जा रही है, तो हमें बार बार वो चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए इनहेरिटेंस भी यूज होता है, उसका थोड़ा बेनिफिट भी हम रीप कर सकते हैं। तो जैसे हमारा पिछले उसमें देखा था हमने, क्लास टेक्स्ट व्यू एक्सटेंस व्यू, राइट। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होता है कि हमें जो हमारी कोडिंग है वो कम लिखनी पड़ती है, हम आसानी से उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमें बार बार लिखने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इनहेरिटेंस हम इन चीज़ों में यूजफुल रहता है हमारा। और अगर टेक्स्ट व्यू का अगर हम वो देखें, सोर्स कोड देखें, डॉक्यूमेंटेशन देखें, तो आप यहाँ पे देखो इसे एक्सटेंड किस पे कर रहा है, व्यू पे कर रहा है, राइट। टेक्स्ट व्यू जो हमारा एडिट टेक्स्ट होता है वो किससे एक्सटेंड कर रहा है, टेक्स्ट व्यू से। तो एडिट टेक्स्ट व्यू की, टेक्स्ट व्यू किसकी सब क्लास है, और व्यू की। और एडिट टेक्स्ट किसकी सब क्लास है, टेक्स्ट व्यू की। तो एडिट टेक्स्ट एक्चुअली सेकंड सब क्लास है, राइट। तो गाइस आपको ये वाला तो अभी याद ही होगा जो हमने अभी डिस्कस कराया रिसेंटली, कि जस्ट जावा पे जैसे ही आप अपने आइकन पे क्लिक करते हो, सबसे पहले क्या होता है कि मेन एक्टिविटी पे वो आपके जंप कर जाता है, जहां कहाँ ऑन क्रिएट मेथड हमारा ऑलरेडी है। इस चीज पे हम बात कर चुके हैं, ऑन क्रिएट मेथड कैसे है, सेट कंटेंट व्यू अभी हम एग्जांपल देख चुके हैं। फिर वो कहाँ जाता है, एक्सएमएल फाइल पे जाता है, लेआउट फाइल पे, जो जिसे क्या करता है हमारे हायरार्की से बिल्ड करता है, एक वन बाय वन वो एक एक उस पर जाता है। ये सब चीजें हम ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस करके बता चुका हूँ। तो ये तो हमारी वो थी। अब इसके बाद जैसे फाइंड व्यू बाय आईडी था, मैंने आपको कहा फाइंड व्यू बाय आईडी कैसे वर्क करता है, राइट। फाइंड व्यू बाय आईडी ऐसे वर्क करता है कि हायरार्की हमने एक बना दी है, राइट। अब हमें पता है लीनियर लेआउट है, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है, एक बटन है, एक यहाँ पे बटन है। तो लेकिन आप उसे ढूंढोगे कैसे, आपको अपने, आपको तो पता है कि वो यहाँ है, कि लीनियर लेआउट से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ से एक लीनियर लेआउट दूसरा शुरू हुआ, उसमें बटन है, फिर टेक्स्ट व्यू है, फिर बटन है, फिर एक टेक्स्ट व्यू है, फिर एक टेक्स्ट व्यू है, फिर एक बटन है। बट फोन को तो या कंप्यूटर्स को तो नहीं पता, तो उसके लिए हमें उन्हें गाइड करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, इस बटन को अगर देखना है तो हमें कुछ ना कुछ देखना होगा, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, वेरिएबल्स, राइट। ताकि हर चीज को एक स्पेसिफाइड नेम दे सकें जिसे हम बाद में कॉल कर सकें। कि हमारे इस वाले ऐप में वेरिएबल्स क्या क्या थे, क्वांटिटी, प्राइस, प्राइस मैसेज, और जो हमारे व्यू थे वो कौन कौन से थे, क्वांटिटी टेक्स्ट व्यू, ऑर्डर समरी टेक्स्ट व्यू, राइट। तो अगर मैं इस पे टेक्स्ट व्यू की आईडी दे दूं, जो एक हमारी ऑर्डर समरी थी और एक क्वांटिटी टेक्स्ट व्यू, क्योंकि हमें दो, इन्हीं दो की आईडी की जरूरत है, तो मैंने अगर दे दी ऑर्डर समरी टेक्स्ट व्यू एंड क्वांटिटी और क्वांटिटी टेक्स्ट व्यू, तो इससे हमारा क्या बेनिफिट हो रहा है, हमें ये बेनिफिट हो रहा है इसमें कि जो हमारा ऐप है उसे उस चीज को ढूंढने में पता चल रहा है कि अच्छा ये चीज वहां है, चलो वहां से जाके जल्दी से ले लो, राइट। अगर हम इसे आईडी ना दें, इसकी एक आइडेंटिफिकेशन ना प्रोवाइड करें, तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो चीज कहाँ एग्जिस्ट करती है, राइट। तो उसका हमने एक तरीके से नेम और उसकी एक आइडेंटिफिकेशन हमने उसे एक जगह दे दी है। अगर मैं सबकी दे दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो लीनियर लेआउट है उसकी आईडी क्या है, रूट दे सकते हैं, और बाकी सबकी भी टेक्स्ट होगी, इसकी आईडी क्वांटिटी दे दी, क्वांटिटी पिकर, समरी सबकी दे दी। बट लेकिन हम उसी चीज की आईडी देते हैं जिसका हमें मेनली यूज होता है। तो हमारे इस कॉफी वाले ऑर्डर ऐप में सिंपली हमें दो चीजों, दो टेक्स्ट व्यू थे जो हम यूज कर रहे थे, एक ऑर्डर समरी टेक्स्ट व्यू और एक क्वांटिटी टेक्स्ट व्यू। तो हमने सिर्फ उन्हीं की ही आईडी दी है। अब आप अगर ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी की डॉक्यूमेंटेशन में दोबारा जाओ, तो उसके अंदर खोलने के बाद आपको क्या दिखेगा,
कि वो एट्रीब्यूट किस पे क्रिएट करता है, ऑन क्रिएट पे करता है, ठीक है। किससे करता है वो, फाइंड व्यू बाय आईडी किस पे है, व्यू पे, राइट। तो फाइंड व्यू बाय आईडी का आपको क्या दिख गया, फाइंड अ व्यू दैट इज आइडेंटिफाइड बाय आईडी एट्रीब्यूट फ्रॉम एक्सएमएल दैट इज प्रोसीड इन ऑन क्रिएट बंडल। तो फाइंड व्यू बाय आईडी कहाँ लिखा हुआ है, ऑन क्रिएट वाले फंक्शन मेथड में हमारे, राइट। और ऑन क्रिएट किस में आ रहा है, एम ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे जैसे अभी तक हमने क्या देखा, अगर मैं सिंपल ऐसे लिख दूं व्यू ऑर्डर समरी टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी और उसकी जो हमारी आईडी है मैंने वो दे दी है, राइट। तो अगर मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाऊं और सिंपल ये जो टेक्स्ट व्यू हमारा था ये मैं हटा दूं, राइट, और यहाँ पे मैं इसे कर दूं रन, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे एक ये एरर आ रहा है कि राइट में आप देख सकते हो टेक्स्ट व्यू क्वांटिटी टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी। तो इसमें एरर क्यों आ रहा है, ये यहाँ पे इसने बता दिया ऐड एक्सप्लोरर टाइप आर्ग्यूमेंट्स, ये इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि इसे नहीं पता यहाँ पे क्या होना है, ये किस चीज का, ये हम इसे डाल तो रहे हैं एक वेरिएबल में, ये जो ऑब्जेक्ट है एक हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल, राइट, ये हमारा टेक्स्ट व्यू एक ऑब्जेक्ट है, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हम इस चीज को डाल तो रहे हैं बट ये वर्क कैसे करेगा।